सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री गुरु तत्व से ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना कि जो इतना सुंदर स्वाध्याय हमें करा रहे हैं ये हमारे जीवन में भी आए। और प्रेम साधना से कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष क्या है, ये गुरुदेव हमें पिछले स्वाध्याय में समझा रहे थे। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। प्रेम तत्व में अमृतानंद की अनुभूति होती है। प्रेम तत्व से ओतप्रोत आत्माएं प्राय वीतराग हो जाती हैं। उनके विषय भोग की वासनाएं शांत हो जाती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य नहीं रहते, बल्कि वे प्रेम के अमृतानंद की उपस्थिति में विषय भोगों की नश्वरता तथा मिथ्या तत्व से अवगत हो जाते हैं। जो सत्य और सब कुछ पा चुका है वह मिथ्या तथा तुच्छता की कामना किस प्रकार कर सकता है। भौतिक रूप से प्रेमियों को प्राय घाटे में ही पड़ा रहना पड़ता है। वे त्याग और उत्सर्ग की मूर्ति होते हैं, अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, तब भी प्रेम के प्रमाद से एक अनवर्चनीय आनंद से ओतप्रोत बने रहते हैं। देश से प्रेम करने वालों, धर्म से प्रेम करने वालों ने गोली, सूली, फांसी और अंग भंग जैसी कितनी क्रूरतम यातनाएं पाई, किंतु प्रेम के प्रसाद से उनके मुख की आनंदमयी मुस्कान कभी मंद नहीं हुई। कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। वीतराग कौन होता है? वीतराग वो है जिसके अंदर अटैचमेंट खत्म हो गया, जिसको अनासक्त हो गया किस चीज से, सारे भौतिक संसाधनों से, संसार की चीजों से। उसे समझ में आ रहा है कि ये सब मिथ्या है और ये सब परमानेंट नहीं है। कोई वासना शेष नहीं बची। जैसे वासना किसी भी तरीके की, गाड़ी की, घर की, पैसे की, रुपए की, खाने पीने की, अगर है तो यूज हो गया, नहीं है तो उसके पीछे पागलपन नहीं है, भाग नहीं रहे। तो जब प्रेम हमारे भीतर जाग जाता है तो वो एक परमानेंट ऐसी ब्लिस वाली स्टेट हो जाती है कि फिर हमें पता है कि जो भी कुछ यहाँ घटित हो रहा है वो सब नश्वर है, वो सब टेम्परेरी है, वॉट एवर इज हैपनिंग। और जब टेम्परेरी है ये, तो इसके पीछे क्या भागना और इसके लिए क्या लड़ना किसी से और क्या झगड़ना। सत्य तो प्रेम है और साथ में प्रेम ही जाएगा, भाव प्रेम का ही अपने साथ रहने वाला है। तो गुरुदेव यहाँ वही बता रहे हैं कि प्रेम की अवस्था, वो दिव्यता हमारे अंदर जागृत कर सकती है। और जब सत्य समझ में आ जाता है, और अब जैसे जब नन्ना सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो उसको वो खिलौने कितने पसंद होते हैं, छोटे छोटे खिलौने से खेलता है बच्चा, है ना। और जिन खिलौने से बड़े बिल्कुल नहीं खेलना चाहेंगे, लेकिन जब वो छोटा है तो उसे वो खिलौने अच्छे लग रहे हैं। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है उसे समझ में आ रहा है कि ये खिलौने मेरे किसी उपयोग के नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, और उसका मन किसी और चीज़ की तरफ भागने लगता है। उम्र के हिसाब से पसंद बदलने लग रही है। क्यों बदल रही है? क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि जिस खिलौने से मैं बचपन में खेलता था, जो क्रैडल मेरे लिए बचपन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, जो टीदर मेरे लिए बचपन में बड़ा इंपॉर्टेंट था, या जो छोटी छोटी गाड़ियाँ, झुनझुने देख के मैं खुश होता था, अभी ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये मिथ्या है। तो उसका उनसे वो उनसे डिटैच हो जाता है और फिर दूसरी चीज़ में अटैच हो जाता है। तो ऐसे चलती रहती है ना यात्रा। तो ऐसे ही जो जिसको प्रेम का भाव मिल गया अंतःकरण में, जिसको प्रेम समझ में आ गया, धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप छूटती जाएंगी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहे गुरुदेव के छूटती जाएंगी मतलब संसार छूट जाएगा। संसार के प्रति डिज़ायर छूट जाएगा, इच्छा छूट जाएगी। संसार में रहेंगे, संसार को एंजॉय करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबके साथ हंसेंगे, लेकिन डिज़ायर कि ये घटित हो, ऐसा ही हो, या दूसरे को कंट्रोल करने की फीलिंग, वो चली जाएगी। और फिर सामने वाले के बिहेवियर के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न नहीं बदलेंगे। अगर मेरे अंतःकरण में परमात्मा ने प्रेम का भाव जागृत कर दिया तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन, वो वहीं रहने वाला है स्थित। तो गुरुदेव ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिन्होंने देश से प्रेम किया वो सूली चढ़ गए, फांसी चढ़ गए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में प्रेम का भाव जागृत हो चुका था। अब किसके लिए जागृत हो रहा है? अभी अगर हम इमेजिन कर लें, अब हमने कभी किसी से ऐसा प्रेम किया है क्या? चाहे वो बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, चाहे किसी एक के लिए हो, और उसके लिए फिर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया हो, सब कुछ त्याग दिया हो, सब कुछ छोड़ दिया हो, ऐसा प्रेम किया है क्या हमने कभी? तो हमें इस फीलिंग को समझ में आ जाएगा। हालांकि क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस के प्रेम को गुरुदेव शुरू में समझा चुके कि वो थोड़ा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन भाव तो है ना, और उसी भाव को जो है विशाल किया जा सकता है, विराट किया जा सकता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो किया हो। तो जब प्रेम मन में होता है तो एक परमानेंट मुस्कान, हैप्पीनेस, ब्लिस वाली स्टेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, या लाइफ में समस्याएं नहीं आएंगी, या परेशानी नहीं आएंगी। कुछ भी आ जाए, मन उसको सहजता से एक्सेप्ट कर लेगा, मन उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेगा, क्योंकि प्रेम तो अंदर घटित हो रहा है ना। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि प्रेम में अमृत आनंद का गुण ना होता तो उसके आधार पर ना तो कोई मर्मात्मक पीड़ा सहन कर सकता
और ना ही त्याग एवं उत्सर्ग के द्वारा प्राप्त निर्धनता और अभाव को अहोभाग्यमान। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि प्रेम में कोई तो ऐसा स्वाद है, कोई तो ऐसा गुण है ना कि उसके लिए फांसी चढ़ गए लोग, क्रूरतम यातनाएं पाई, परेशान हो गए, ईसा मसीह सूली पे लटक गए। कोई तो ऐसा भाव होगा ना, कुछ तो वो आत्मा को प्रोवाइड कर ही रहा होगा। वो क्या है कि कुछ भी बाहर की संसारिक परिस्थिति कुछ भी हो, अंतरात्मा स्थिर रह रही है उस प्रेम की वजह से। किसी से द्वेष नहीं कर रही, राग नहीं कर रही, क्रोध नहीं कर रही, कोई तो स्वाद होगा। तो प्रेम से परिपूर्ण आत्मा वाला उस अक्षय आनंद से भरा हुआ है और यह गूंगे के गुण गाने जैसा अबोल आनंद का रस लेता हुआ प्रतिक्षण संतुष्ट बना रहता है। तो अब गूंगे का गुड़ तो गूंगा ही जानता है ना कि उसका स्वाद क्या है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं, शायद कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको शायद शब्दों में बता पाना बड़ा कठिन है और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और किसी एक के लिए भी अगर मन में ये भाव जागृत हो गया तो वो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 50 और 50 से 50,000 और फिर पूरी पृथ्वी वसुधा यूनिवर्स तक फैले गई। लेकिन वो भाव तो आए पहले किसी तरह, उसके बाद, और वो केवल कृपा से आ सकता है। उसके बाद गुरुदेव लग रहे हैं प्रेम का अमृत आनंद सारे आनंदों से ऊपर और स्मरणीय है। इस आनंद को वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भी आनंद हो दुनिया में, पर ये वाला आनंद जो प्रेम का आनंद है ये अलग है और दुनिया में ऐसा कोई आनंद नहीं है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपने प्रेमास्पद के लिए आंसू बहाते हैं, अपने आराध्य के सम्मुख मंदिरों में विलाप करते हैं, याचना करते हैं कि उन्हें शरीर कारा से मुक्त कर प्रेमास्पद के साथ एक रूप कर दिया जाए। इस प्रकार की व्याकुलता से व्याप्त मनुष्य को देखकर उसके भक्त अथवा प्रेमी होने का अनुमान होता है। किंतु वही व्यक्ति जब आसपास के दुखी और क्लांत मनुष्य को देखकर उनकी पीड़ा जानकर भी मौन और उदासीन बना रहता है और दया, संवेदना अथवा करुणा से द्रवित नहीं होता, तो तुरंत ही उसके प्रति प्रेमी का भाव बदल जाता है और मानना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति यथार्थ रूप में प्रेमी नहीं बल्कि प्रेम का प्रदर्शन करने वाला ढोंगी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए हमारे जीवन में कि कितने भक्त हमें मिलते हैं, हमने देखे हैं। अपने अंदर झांक के, सबसे इम्पोर्टेंट तो कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने भीतर देख लें झांक के कि क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि भगवान के लिए रोए जा रहे हैं और अटके हुए हैं भगवान के लिए और अंदर से विलाप निकल रहा है, लेकिन आसपास जब हम दुख देख रहे हैं, दर्द देख रहे हैं, तो वो पीड़ा देखकर मन एकदम उदासीन है, कोई दया, संवेदना, करुणा का भाव जागृत नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो फिर वो प्रेम नहीं है, अभी प्रेम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेम प्राणी मात्र से होगा, जन जन से होगा, किसी एक से प्रेम नहीं हो सकता। फिर वो स्वार्थ की यात्रा भी हो सकती है। तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा और केवल कृपा से, निष्पक्ष भाव से हम अपने भीतर देख सकते हैं और ये तो परमात्मा ही बताएगा। तो इस क्षण एक थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर लेते हैं कि हे परमात्मा, हमारे भीतर झांक के देख लेना। अगर कहीं कोई भी ऐसा भाव आपको दिखाई दे रहा है जो होने योग्य नहीं है और जो प्रेम और भक्ति की यात्रा में बाधक है, तो उसको जड़ से निकाल के फेंक दीजिए। हमारे मन में सभी के लिए करुणा, प्रेम, संवेदना का भाव जगाइए। पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आगे लिख रहे हैं, प्रेम तत्व से ओतप्रोत व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही करुणा पूरित और हृदय बड़ा दयावान होता है। करुणा और दया प्रेम की प्रमुख प्रसाद है। अपने को प्रेमी मानकर भी जो अकरुण है, कठोर है, निश्चित रूप से वह आडंबरी है। चाहे फिर भावातिरेक में वह अपने प्रेमास्पद अथवा आराध्य के लिए रो रो कर नदियाँ क्यों ना बहाता रहे। सच्चा प्रेमी अणु अणु में अपने प्रेमास्पद का ही आभास पाता है। वह सदा सर्वदा सबके लिए करुणा पूर्ण प्रेम का आनंद बांटता है। हर जगह वो ही दिखने लगता है, आपका आराध्य, आपका इष्ट। अगर प्रेम की स्थिति है तो कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं, और जब कोई दूसरा नहीं रहेगा तो फिर कैसे किसी के लिए प्रेम नहीं आएगा। फिर अगर आपके आसपास कोई बहुत दर्द में होगा तो वो उसमें भी आपके आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं, वहाँ पे भी प्रेम भाव है। और कोई आपको बहुत कुछ गलत, अनुचित व्यवहार कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी वही है। और फिर भीतर शांति होगी कि अच्छा अभी इस रूप में आ गए। फिर हमारा मन कहेगा अच्छा अब इस रूप में आ गए, अच्छा अब इस रूप में आ गए, अब ये वाली लीला कर रहे हो, अच्छा तो आज मेरा ये वाला टर्न है, आज मुझे ऐसा सुनना है। लेकिन आपके मन में केवल करुणा का भाव रहेगा, संवेदना रहेगी, दया रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो प्रसाद है वो कंपैशन है। कंपैशन, करुणा का भाव भीतर से उठता है बार बार, दया का भाव भीतर से उठता है और वही प्रेम का प्रसाद है। और किसी दीनहीन को देखकर अगर मन में भाव जागृत नहीं हो रहे, करुणा जागृत नहीं हो रही, तो आज ही बैठ के अपने अंतःकरण से अपने इष्ट को बुलाइए, उनको आवाहन कीजिए, उनका गुरु तत्व का आवाहन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। क्योंकि ये करुणा और संवेदना जगाने का कार्य केवल परमात्मा कर सकते हैं, केवल हमारी गुरु की शक्ति कर सकती है,
केवल ईश्वर कर सकता है, जो अणु अणु में विराजमान है। किसी दीन दुखी को देखकर उसका मार्मिक हृदय उसकी सेवा सहायता किए बिना रह ही नहीं सकता। महात्मा गांधी, महात्मा ईसा सच्चे ईश्वर भक्त और मानवता के प्रेमी थे। महात्मा गांधी अपने आश्रमों में कोढ़ियों तक की सेवा शुश्रूषा किया करते थे और महात्मा ईसा तो मार्ग में मिले दुखियों का जब तक दुख दूर नहीं कर लेते अपनी आगे की यात्रा स्थगित कर देते थे। जहाँ वे ईश्वर को पाने और उसमें मिल जाने के लिए व्यग्र रहते थे, उसके लिए आंसू बहाते थे और वहाँ उसकी दुनिया के दुखी लोगों की सेवा भी करते थे। अब यहाँ गुरुदेव इस एग्जाम्पल से कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। मान लो हमारी यात्रा चल रही है भगवान को पाने की, परमात्मा को पाने की, जो भी यात्रा भगवान करा रहे हैं, और हम उस यात्रा में इतना खो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि रास्ते में जो दुख तकलीफ मिल रही है, लोगों को देख रहे हैं दुख में, तकलीफ में, तो उनके लिए मन में भाव ही जागृत नहीं हो रहा, करुणा ही जागृत नहीं हो रही, संवेदना ही जागृत नहीं हो रही। तो फिर अपने आप पे एक चेक लगाने की आवश्यकता है कि स्वार्थ की यात्रा है कि प्रेम की यात्रा है, कि बस मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, मुझे XYZ जो भी मेरी डिज़ायर थी वो पूरी हो जाए। डिज़ायर, भगवान को पाने की डिज़ायर भी तो हो सकती है, वो भी तो एक डिज़ायर हुई, हालांकि वो सात्विक डिज़ायर है, लेकिन हुई तो डिज़ायर जिसमें अब राक्षस लोग भी पूजा करते हैं। यहाँ कंपैरिजन का भाव नहीं है, पर अपने भीतर चेक करने की ज़रूरत है कि वो भी तो डिज़ायर है, लेकिन उस डिज़ायर के पीछे जाना भी अनुचित नहीं है। ऐसा नहीं कि अनुचित है, सही गलत तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उस डिज़ायर को पूरा करने में इतना ना खो जाए कि आसपास का दर्द दिखना बंद हो जाए, हमारे भीतर से संवेदना गायब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने आनंद और आत्मकल्याण के लिए आडंबरपूर्ण प्रेम से बचना है और सच्चे प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्वार्थ रहित प्रेम होना चाहिए। हम सब की यात्रा सब एक साथ जाएंगे, अकेले अकेले कोई कहीं नहीं जा सकता, सब साथ में जाएंगे, बस ये वाला भाव। तो जब भी कभी साधना करने बैठें तो मन में भाव कीजिए अपने सारे प्रियजनों का, उनको भाव रूप से बुलाइए, आवाहन कीजिए और सबके लिए मंगल कामना कीजिए कि जो जिसके लिए बेस्ट है वो हो जाए। और धीरे धीरे प्रियजनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आत्मीयता का विस्तार होगा अपने आप वो संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस जब हम करेंगे जब साधना के मार्ग पे, तो बड़ा आनंद आएगा। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जो भी उन्हें जिसके लिए बेस्ट लगे उसके जीवन में वही घटित हो। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।